वेलकम बैक एवरीवन। आज के सेशन में जो हम कवर करने वाले हैं वो आपके क्लास 11 से शुरू होता है। ये टॉपिक जो टॉपिक बड़ा सिंपल है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। भैया आप कह रहे हो टॉपिक सिंपल है, बट उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो हमेशा हमें आउट ऑफ द बॉक्स लगते हैं, और जब भी हम उन क्वेश्चंस को करने जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ता है। मैंने कहा देखो, ट्रस्ट करो, इस सेशन में मैं इस चीज की गारंटी नहीं ले रहा कि आपको वो क्वेश्चन इजी लगेंगे या नहीं। मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि अगर आपने आज का सेशन पूरा रेफर कर लिया तो वो क्वेश्चन आपको टफ नहीं लगेंगे। देखो, इजीनेस का लेवल नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि इजी होना या ना होना ये सब्जेक्टिव है। ये सब्जेक्टिव है, हो सकता है जो क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है वो किसी और को बहुत इजी लग रहा है। बट मैं ये आपको बिल्कुल मेक श्योर करूंगा कि इस सेशन के थ्रू ना मैं आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। मतलब आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पूरी मिल जाएगी। किन क्वेश्चंस पे? परमोटेशंस के उन क्वेश्चंस पे जिनमें वर्ड्स प्रॉब्लम होती है। भैया वर्ड्स प्रॉब्लम से आपका मतलब ये वर्ड्स तो नहीं है, असैसिनेशन, परमोटेशंस मींस ऑल आई टुगेदर, ऑल एस टुगेदर, वो कांस्टेंट टुगेदर, कॉन्सोनेंट्स टुगेदर, वोवल्स टुगेदर, इन सब से तो मतलब नहीं है। मैंने कहा इन्हीं से मतलब है। सो मैंने एक अपना वर्ड ऑप्ट करूंगा, दैट वर्ड विल बी इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस वर्ड को मैं यूज करूंगा, और मैं आपसे ज्यादा केसेस नहीं, सिर्फ 4 केसेस करवाऊंगा मैं आपको। सिर्फ इन 4 केसेस में आपके सारे के सारे परमुटेशंस की जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, 11 से जो मैंने बोला था शुरू होती है और काफी इंट्रेंसेस तक पूछी जाती है, वो सारी की सारी मैं क्लियर कर दूंगा। बस शुरू करने की देर है। ठीक है, सबसे पहले मैं वर्ड फाइनल कर दूं। वर्ड मेरा रहेगा इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये वर्ड फाइनल है। और भैया मैं इसमें केसेस बनाते हुए चले जाऊंगा। ठीक है, इसमें मैं क्या करूंगा, केसेस बनाते हुए चला जाऊंगा। 1 मिनट दीजिएगा, बस थोड़ी सी मैं स्क्रीन वो कर लूं। ठीक है, परफेक्ट। इंडिपेंडेंस है। अब इसमें मैं आपको केसेस बनाना शुरू करूंगा। सबसे पहले अगर वर्ड को एनालाइज करें तो इस वर्ड में जो मुझे दिख रहा है रेपिटेशन में देखना चाहूंगा। सबसे पहले इस वर्ड की जो रेपिटेशन है वो शुरू करते हैं। तो देखो, इस वर्ड में ई जो है वो आपका 4 टाइम्स आ रहा है। ई आपका 4 टाइम्स है। चलिए, अच्छी बात है भैया। डी आपका 2 टाइम्स है। सबको लिखो, डी आपका 2 टाइम्स है। और आपका और कुछ भी रिपीट हो रहा है? जी, एन भी रिपीट हो रहा है। एन आपका 3 टाइम्स है। एंड आई डोंट थिंक सो कि इसके बाद कुछ भी रिपीट हो रहा है। लेट मी चेक। एन आपका 3 बार, ई आपका 4 बार, और डी आपका 2 बार। बिल्कुल सही है। ठीक है, अब गिनना शुरू करते हैं। टोटल लेटर्स कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लेटर्स है। चलिए, अगर मैं आपसे सिर्फ केस वन में ये पूछूं, केस वन में बहुत सिंपल कर रहा हूं। केस वन, केस वन बहुत सिंपल ले रहा हूं मैं। केस वन में बस मैंने ये पूछा, ऑल लेटर्स, बाय यूजिंग ऑल लेटर्स, ऑल वर्ड्स। मतलब इसको सिंपल कर लेते हैं। नंबर ऑफ वर्ड्स यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑल द लेटर्स। और याद रखना, नॉन रेपिटेशन का केस कराऊंगा मैं सारे। मेरे सारे केसेस में आप ये मान के चलेंगे, एजम्पशन लेके चलेंगे कि नॉन रेपिटेशन का केस है, रेपिटेशन अलाउड नहीं है। अब नंबर ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स बनाने आपको यूजिंग ऑल द लेटर्स। तो हमने ये देख लिया कि इंडिपेंडेंस में हमारे 12 लेटर्स है। भैया 5 उंगली, मैंने कहा इधर भी 5 कर रखी थी, तुम्हें दिखी नहीं, और 2 मैंने और कर रखी थी साइड से। इतना मत पढ़ा करो। तो कितने लेटर्स हैं टोटल? 12 लेटर्स हैं हमारे। ठीक है, 12 लेटर्स, तो 12 फैक्टोरियल। 12 लेटर तो 12 फैक्टोरियल। भैया इसके बाद आपको डिवाइड करना होता है उनसे जो जो वर्ड आपके रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि आपको एलिमिनेट करना होता है। आपको एलिमिनेट करनी होती है फिक्टिशियस रेपिटेशन को, जो सिर्फ नाम के लिए रिपीट हो रही है बट सेम वर्ड है। सो उनको आपको एलिमिनेट करना होता है। और कितने टाइम करना होता है? जैसे कि मान लो अगर ई मेरा 4 बार रिपीट हो रहा है तो मैं 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करूंगा। अगर मान लो इस वर्ड में कोई भी वर्ड है, लेट से मैं माँ का एग्जांपल लेता हूँ या फिर टी का लेता हूँ, टी डबल ई, तो इस टी डबल ई में ई आपका 2 बार रिपीट हो रहा है तो आपको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। तो यहां पर जो आपका ई 4 बार रिपीट है तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड। और भी कुछ रिपीट है? यस, डी 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल। और भी कुछ है? हाँ जी, आपका एन भी है तो 3 फैक्टोरियल। तो इन सबसे आपने डिवाइड कर लिया। ठीक है, थोड़ी सी मैं स्क्रीन, जी। तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे। ये आपके टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे। देखो, सॉल्व कर लेना, मैं सॉल्व कराने के पीछे नहीं भागूंगा क्योंकि उसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है।
कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, 12 को कहां तक खोलोगे आप लोग, 4 फैक्टोरियल तक खोलोगे, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल काट दोगे। ये शॉर्ट की नहीं है, ये सॉल्यूशंस है। तो नंबर ऑफ वर्ड्स बनाने का तरीका ये है भैया। कैन यू प्लीज आप इसको इलेबोरेट करने के अलावा एक बार समराइज कर दोगे। मैंने कहा देखो सिंपल है, कोई भी वर्ड दे रखा है उसके लेटर गिन लो, जितनी भी रेपिटेशन है उसको लिख लो। उस लेटर को अगर वो विदाउट रेपिटेशन का है तो उस लेटर के जितने भी उस वर्ड्स में जितने भी लेटर आ रहे हैं उसका फैक्टोरियल ले लो, डिवाइड करो नंबर ऑफ रेपिटेशन से। और जितनी भी रेपिटेशन है, जैसे कि मान लो ई 4 बार है, इसमें एन 3 बार है, डी 2 बार है, तो 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, इन सबसे आपको डिवाइड करना होता है। बिकॉज ऑफ एलिमिनेट ऑल द अननेसेसरी रेपिटेशन, जो फिक्टिशियस रेपिटेशन कहता हूं उनको एलिमिनेट कर रहे हो, नथिंग एल्स। केस 1, केस 2 लेके चल रहा हूं। केस 2, ठीक है, केस 2 लेके चल रहा हूं, श्योर होगा आपको पूरा। केस 2, केस 2 में मैं बनाऊंगा, अब मैं एजम्पशंस लूंगा। एजम्पशन क्या लूंगा भैया, देखो ऑल वर्ड्स, जाहिर सी बात है ऑल वर्ड्स बनाओगे, बट बट ई शुड बी टुगेदर। भाई जो ई है वो आपके एक साथ होने चाहिए। भैया इसका मतलब बताएंगे प्लीज। मैंने कहा देखो मतलब मुझे नहीं पता, बट मैं यस एक दो वर्ड्स बना के ना आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं कुछ ऐसे वर्ड्स चाहता हूं। देखो अब ई आपका एक साथ होना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने पहला लेटर इस इंडिपेंडेंस का ई लिख दिया तो मुझे बाकी की जो 3 ई है ना, क्योंकि ई मेरे 4 बार है, क्वेश्चन में ये मैंडेटरी आपको वो देगा, कंडीशन देगा कि भाई आपके सारे ई एक संग होने चाहिए। कुछ भी दे सकता है, कोई भी लेटर दे सकता है, बट ई इसमें 4 बार है तो इसीलिए ई को दे रखा है। तो यहां पर मैंने क्या करा, ई को मेरे को 4 बार लिखना पड़ेगा। अब बाकी के जितने भी लेटर है वो लिख लो किसी भी फॉर्म में, आई एन डी, ई तो हट गया, पी फिर ई हट गया, एन डी, सी लिख सकते हो, ई लिख सकते हो, सॉरी ई नहीं लिख सकते क्योंकि ई आपने ऑलरेडी यहां लिख लिया है। एक बार गिन लेते हैं कि कोई लेटर छूट तो नहीं है हमारा, तो 12 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मीन्स कोई लेटर छूटा हुआ है। एंड आप कह सकते हैं कि एन जो 3 बार रिपीट है वो 2 ही बार लिखा गया है, तो तीसरी बार यहां लिख दो इंडिपेंडेंस। तो फिर भाई एन आपका 3 बार था तो मैंने 3 बार लिख दिया, अब 12 लेटर्स हो गए। इस तरीके का कोई वर्ड बनाना है आपको। अब ऐसे कितने वर्ड्स बन सकते हैं जिसमें ई हमें एक संग दिखेंगे। और एक और याद रखना, ये वैसे बताने वाली बात नहीं है बट मैं फिर भी आपको बता दूं कि आपको मीनिंगफुल वर्ड्स नहीं चाहिए होते, मीनिंग नॉन मीनिंग कुछ भी चलेंगे, जितने भी वर्ड्स बना सकते हैं बस बनाओ। एक्सपेक्टेशन बताओ हमें कि कितनी बना सकते हो, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जिसे कह सकते हैं। सो इन क्वेश्चंस को करने का जो सिंपल तरीका है उसके लिए सिंपल मैं बताता हूं आपको। सेम फॉर्मेट फॉलो करना है आपको, कोई भी हो। 12 लेटर, कितने लेटर्स हैं टोटल, 12 लेटर्स हैं, ठीक है। टोटल ई आपके कितने हैं, मैंने कहा 4, माइनस कर लो बेटा इसको। भैया माइनस क्यों करना, रीजन भी बता दो। मैंने कहा रीजन भी बताया जाएगा, टेंशन मत लो, 8 होगा। और इसमें +1 कर लो, आंसर विल बी 9। भैया बात समझ नहीं आ रही। मैंने कहा देखो एफएमसी भैया ये क्या है, फंडामेंटल मेथड ऑफ काउंटिंग। ये कहता है कि आपको 12 लेटर्स की अरेंजमेंट नहीं करनी है। अब आपको 12 लेटर्स के बारे में चिंता नहीं लेनी है। हालांकि इंडिपेंडेंस में 12 लेटर्स हैं बट अब आपको उनकी चिंता नहीं लेनी। अब आपको चिंता लेनी है बाकी के वर्ड्स की, बाकी के लेटर्स की, जो कि कुछ ऐसे दिखने चाहिए। पी एन, एन 2 बार है लिख दो, फिर सी है तो कितने हो गए, ये होने चाहिए मेरे 8, 1 2 3 4 5 6 7, और कोई वर्ड रह रहा है, ऑब्वियसली डी 2 बार था तो मैंने डी छोड़ दिया तो ये रहा। और ये मैं लिख रहा हूं ई। भैया ई सबसे लास्ट में क्यों लिख रहे हो, मैंने कहा देखो गिनने का तरीका देखना, तरीका कुछ ऐसा हो जाता है कि आपके सारे लेटर्स इंडिविजुअली गिने जाएंगे। आई एन 2 हो गए, 3 हो गए, 4 5 6 7 8, सुनना गलती करूंगा, 9 10, बस यहीं पर रुक जाओ। गलती, भैया क्या गलती, मैंने कहा देखो अब ना एफएमसी के फंडामेंटल मेथड ऑफ काउंटिंग या फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के हिसाब से अब आपके जो 4 ई है ना, इसे कंसिडर करो एज अ सिंगल लेटर। हाँ समझ आता है कि इसमें 4 हैं, बट इसे कंसिडर करो एज अ सिंगल लेटर कि ये सिंगल लेटर है भाई, 4 नहीं है, ये 4 लेटर्स नहीं लिखे, ये सिंगल लेटर है। क्यों, क्योंकि वो इस पोजीशन पे आए, आई की जगह पे, एन की पोजीशन पे आए, डी की जगह पे आए, पी के किसी भी जगह पे आए, ये आएंगे एक संग।
ऐसा नहीं कर सकते आप 2 ई फ्रंट में इनिशियल स्टेजेस में, 2 ई एंड में, एक ई सबसे आगे बाकी एक ई बीच में, दो सबसे लास्ट में, ऐसा नहीं कर सकते। कंडीशन क्या है, चारों ई आपके एक साथ होने चाहिए। भैया चलो अच्छी बात है, चारों ई आपके, आपने क्या बोला, एक साथ होने चाहिए। सो सिंपल है, 12 लेटर्स की चिंता मत करो। 12 लेटर्स में से आप 4 ई अगर 4 बार रिपीट हो रहा है तो उसको माइनस कर लो। भैया अगर यही क्वेश्चन आप प्लीज हमें एन के साथ बता दोगे, मैंने कहा बिल्कुल बता देंगे। मैंने कहा टेंशन ना लिया करो। ये देखो टोटल लेटर्स उसमें भी कितने रह जाते हैं, 12। वहां ना एन 3 बार रिपीट हो रहा था तो मैं 3 को माइनस करता, दिस विल गिव मी 9, और फिर मैं कर देता +1। तो इसमें मैं 10 लेटर की करता, when, लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, होमवर्क रहेगा आप लोगों का, when all n should be together, all n should be together। फ्रेम में तो है ना, हाँ फ्रेम में है, अप्रोक्सीमेटली है, समझ जाओगे, टुगेदर लिखा है साइड में। ठीक है, सो यहां पर आप 10 लेटर्स की चिंता लोगे, बट हमारा केस था ई का, ई का बता रहा हूं आपको। सो ई के लिए भैया फिर से रिपीट कर दो प्लीज एक बार। मैंने कहा सुनना, ध्यान से सुनना प्लीज, फोकस योर 100%, क्योंकि इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी पक्का। ये मिस्सी पिस्सी, ये जो असैसिनेशन क्वेश्चन छोड़ के बैठे हो ना, सारे करना इस सेशन के बाद। सिंपल, 12 लेटर्स थे भैया आपके, 12 लेटर्स की चिंता मत लो। अब आपकी जितनी भी रेपिटेटिव जो एलिमेंट बोला हुआ है कि भाई 4 ई हैं वो सारे एक संग आने चाहिए, 10 ई हैं एक संग आने चाहिए, जितने भी बोल दे उन सबको माइनस करो, टोटल लेटर से माइनस करो, जैसा कि मैंने यहां पर करा हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर जैसे मैंने करा हुआ है आप इसको माइनस करो। ठीक है, फिर इसको कंसिडर करो एज अ 1, क्योंकि मैंने इसका रीजन भी बता दिया कि अब ई मैं एक ही एलिमेंट मानूंगा, एक ही पोजीशन दूंगा एफएमसी के उसमें। सो इसीलिए ये क्या हो गया, एफएमसी, नॉट एफएमसीजी मत बोल देना, एफएमसी, फंडामेंटल मेथड ऑफ काउंटिंग, अर्थात फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, दोनों में से कुछ भी बोल लो सही है। भैया इसको एक एक लेके चलना है, अब इसको एक प्रॉब्लम माननी है, 4 प्रॉब्लम नहीं है, अब ये एक है। भैया इसमें क्या करेंगे, मैंने कहा देखो इसको तो और सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है। इसके लिए अब आपके पास 12 लेटर्स नहीं रहे, अब कितने लेटर्स हो गए हैं सिर्फ आपके पास, सिर्फ 9। भैया प्लीज एक बार काउंट करा दोगे क्या। मैंने कहा देखो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये 9th वन है। अब ये कहीं भी आ सकता है, इस आई की जगह आ जाए, एन की जगह आ जाए, कहीं भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 9 फैक्टोरियल। भैया अब किससे डिवाइड कर रहा है, मैंने कहा देखो अब वो चीज जो आप सिंगल मान के चल रहे हो उसको मत करो, उसका रेपिटेशन अब मैटर नहीं करता, क्योंकि वो एक संग रहेगा, वो जहां भी रहेगा एक संग रहेगा। सो वो फिक्टिशियस रेपिटेशन नहीं बनाएगा। 9 फैक्टोरियल है, 9 फैक्टोरियल को डिवाइड करो, क्योंकि आपका एन आपका 3 बार रिपीट हो रहा था और साथ ही साथ आपका डी 2 बार रिपीट हो रहा था, तो 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल आपने बना लिया यहाँ पर। भैया और भी कुछ करना है, मैंने कहा यस। देखो अब मैं यहाँ बता रहा हूं, यहां पर ये एप्लीकेबल नहीं होता वैसे, यहां पर ये वाला केस एप्लीकेबल नहीं होता, बट मैं फिर भी बता रहा हूँ, आंसर यहीं पर है, आपका आंसर यहीं आएगा। देखो यहां पर नहीं, ये ई ई ई है, ठीक है। मैं अभी ना केस थर्ड नहीं बनाऊंगा, केस फोर्थ बनाऊंगा ऐसा, जिसमें मैं लेटर चेंज कर दूंगा, क्योंकि इंडिपेंडेंस में ना वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स थोड़े कम है, मतलब कॉन्सोनेंट्स ज्यादा है, वॉवल्स कम है। वॉवल्स 5 ही है, ई और आई। सो इस मतलब हाँ 4 ई और एक आई है, तो इसीलिए उसका नहीं बनाऊंगा, उसका भी बना दूंगा, बट एक और टफ लेना चाहता हूं मैं आप लोगों के संग। यहाँ पर अगर मैं सिंपल आपसे बात करूँ ना, तो यहाँ पर मुद्दा ये भी है कि भैया ये इन 4 ई की भी तो पोजीशंस हो सकती है। मैंने कहा क्या क्या पोजीशंस होती है, हो सकती है, आपने कहा, मैंने कहा देखो सिंपल ये है कि अगर, समझना समझना इस चीज को, ये जो 4 ई है, अगर ये अलग अलग होते, मींस मान लो ये ई एफ जी एच होते, और क्वेश्चन बोलता कि ई एफ जी एच को एक संग रखना है, एक संग रखना है, किस सीरीज में रखना है, किस सीक्वेंस में रखना है, द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट दैट। ई एफ जी एच को एक संग रखना है, तो मैं यही करता सेम, इसको एक ही ले लेता, बट यहां पर मैं ऐसा करता 4 फैक्टोरियल लिख देता। भैया क्यों, क्योंकि देखो वो कह रहा है क्वेश्चन कि ई एफ जी एच को एक संग ब्लॉक करके रखना है, बट वो ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर इसकी सिचुएशन क्या होगी या फिर सीक्वेंस क्या होगा, क्योंकि ई एफ जी एच एक संग यहां भी है, आप इसको यहां भी एक साथ ही बोलोगे। आप अगर ई की पोजीशन इधर उधर कर दो, एच इधर कर दो, जी इधर कर दो और एफ इधर कर दो, तो भी ये सेम ही रहेगा। तो क्वेश्चन किसकी सिचुएशन नहीं बता रहा, सीक्वेंस नहीं बता रहा, बट यहां पर ये इनवैलिड है, क्योंकि 4 ई का मतलब 4 ई होगा, और अगर आप इस 4 ई में देखोगे रेपिटेशन कितनी हो रही है, तो 4 फैक्टोरियल हो रही है, जो कि काट के आपको 1 दे देगा। इसीलिए मैं कह रहा था आंसर आपका ऑटोमेटिकली ये है। भैया आपने कंफ्यूज कर दिया, मैंने कहा पक्की बात है क्या, आपने कहा बिल्कुल पक्की बात है, आपने कंफ्यूज कर दिया हमें। हम्म,
एक चीज कर सकते हैं, ये जो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल है ना, इसको इग्नोर कर दो। इस केस को इग्नोर कर दो, मैं फिर से आऊंगा इस केस पे, अभी के लिए इग्नोर कर दो, बस इसको ख्याल रखो। भैया पक्का, मैंने कहा पक्का, डन डन, टेंशन ना लो, इसको याद रखो, इसको छोड़ दो, मैं अभी फिर से आऊंगा इस केस पे। चलिए भैया, एक और केस अगर हो जाए, मैंने कहा कौन सा केस, दो केस तो हो गए हैं, मतलब मेरे पे नहीं, यहां पर केस हो गए हैं। अब केस 3, देखो वहां टुगेदर था, ऑल ई शुड बी टुगेदर, अब यहां मैं बोलूंगा ऑल ई शुड नॉट बी टुगेदर। भाई आपके सारे ई एक संग नहीं होने चाहिए, सब अलग अलग हो। भैया ये कैसे निकालेंगे, मैंने कहा देखो इसको निकालने के लिए तो कोई चिंता ही नहीं है ना। भैया क्यों, मैंने कहा देखो इसके लिए बस कुछ नहीं, आपको हर बार केस 1 पूरा बनाना पड़ेगा और केस 1 से माइनस कर दो केस 2। भैया मैं नहीं मानता। मैंने कहा क्यों नहीं मानोगे, क्यों नहीं मानोगे आप, मैंने कहा देखो मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो केस 1 ना एक यूनिवर्सल सेट है। भैया सेट नहीं पढ़ा था हमने, मैंने कहा छोड़ो। केस 1 में ना आपके सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये सही है, सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कौन कौन से ऑप्शन भैया, मैंने कहा केस 1 में आपके वो ऑप्शन भी हैं व्हेन ऑल ई इज टुगेदर, इसमें ये भी ऑप्शंस आ रहे हैं, एंड ऑल ई इज नॉट टुगेदर। भैया और कोई केस बन सकता है, मैंने कहा नहीं, यही दो केस बन सकते हैं ना, इसमें सारे वर्ड्स आ रहे हैं। और केस 2 में आपने बोला था ऑल ई शुड बी टुगेदर, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप इस केस से इसको माइनस कर रहे हो, तो व्हेन ऑल ई इज टुगेदर, ये वाला पूरा ऑप्शन मेरे हिसाब से एलिमिनेट हो जाएगा इससे, और आपका आंसर आएगा ऑल ई इज नॉट टुगेदर। प्रैक्टिकली अगर मैं एक एग्जांपल लूं, तो इसमें ये ऑप्शन भी है जब इसमें चारों ई एक संग है, ये भी ऑप्शन है, ई एन डी दो बार, एन अगेन दो बार, कितने हो गए ये, दो चार छह लेटर हो गए। और क्या बच रहा था आपका सी, इंडिपेंडेंस का सी, और क्या बच रहा था यार, और इंडिपेंडेंस का पी, इंडिपेंडेंस में पी कहाँ है, आई एन, यही कंफ्यूजन होती है इसमें। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, पी है, सॉरी, स्पेलिंग आती है मेरे को, ये मत सोचना स्पेलिंग ही नहीं आती। ठीक है, 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर्स हो गए। तो इसमें ये भी ऑप्शन अवेलेबल है, एज वेल एज यहाँ पर कुछ ऐसा भी आएगा जब सारे ई आपके साथ नहीं है, जैसे कि इंडिपेंडेंस ही ले लो जिसमें ई साथ नहीं है, देख रहे हो, इसमें ये साथ नहीं है। और केस 2 में सिर्फ ऐसे हैं आपके जिसमें साथ हैं। तो यही मैं कहना चाहता हूँ ना, कि मान लो अगर ये वाला ऑप्शन यहाँ पर मैं लिख दूं, पूरा कॉपी कर रहा हूं मैं, जैसे वहां लिखा हुआ है डी डी एन एन सी पी, तो फिर ये माइनस होकर सिर्फ ये बचेगा। और ये क्या है, केस 3, जिसमें सारे ई आपके एक संग नहीं होने चाहिए। भाई जो आपका केस 1 है ना, वो यूनिवर्सल सेट में इसीलिए बोल रहा था, वहां पर सारी सिचुएशंस आ गई, उसका आंसर बहुत बड़ा आएगा, उसमें सारी सिचुएशन आ गई। बट केस 2 में आपकी सिर्फ वो सिचुएशन आई है जिसमें सारे ई एक संग होंगे, जो कि कम आएगा, पक्की बात है, केस 1 हमेशा केस 2 से ज्यादा आएगा। फिर केस 1 में से अगर केस 2 घटा दोगे, आप माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, सो आएगा आपका केस 3, जिसमें ऑल ई आर नॉट टुगेदर, ये साथ नहीं है। तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा, मींस अगर केस 3 आता है आपको, तो आपको ज्यादा मेहनत करनी है, उसके लिए आपको केस 1 भी लगाना पड़ेगा, केस 2 भी लगाना पड़ेगा, तब जाके केस 3 आएगा। भैया कोई डायरेक्ट कंपोजिशन नहीं है, मैंने कहा नहीं, यही सबसे इजी वे है इन क्वेश्चंस को करने का। ठीक है, 3 केसेस में अभी तक ले चुका हूं, मैं बढ़ रहा हूं आगे की तरफ। टुगेदर का हो गया, मैंने कहा मैं वर्ड चेंज कर रहा हूं। भैया क्यों, आप तो इंडिपेंडेंस में बड़ा श्योर थे। हो जाती हैं कभी कभी गलतियां, टेंशन मत लिया करो। केस 4, नालायक को बस तुम्हारे लिए ले रहा हूं, मुझे कुछ नहीं है। मैं इंडिपेंडेंस से भी करा सकता हूं इस क्वेश्चन को, बट इंडिपेंडेंस में आपको कंफ्यूज करेगा। मैं इस केस 4 को इंडिपेंडेंस पे भी कराऊंगा, इस वर्ड पे भी कराऊंगा, बट केस 4 में अभी के लिए किसी और वर्ड पे ले रहा हूं, और जो कि वर्ड मुझे जो याद आ रहा है, परमुटेशंस। मतलब ये खुद का वो एक वर्ड है जो फेमस बहुत है। मतलब देखो, मैं एक बात बोलूं ना,
मिसिसिपी, इंडिपेंडेंस, परमुटेशंस, असैसिनेशन, कंसाइनमेंट्स, ये सारे बहुत फेवरेट क्वेश्चन है परमुटेशन के चैप्टर के। कभी भी नोटिस कर लेना, इन्हीं में से आपके कोई ना कोई वर्ड फंसता है, बट याद नहीं रखना है आपको, कॉन्सेप्ट याद रखना है, वर्ड से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ओके, परमुटेशंस में कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। गिन लूं? 3 5 7 9 12, कोई दिक्कत नहीं है। रिपीट क्या क्या है भैया? मैंने कहा रिपीट तो कुछ दिख नहीं रहा। ओके भैया, केस 4 पहले लिख तो लो। मैंने कहा ठीक है लिख रहा हूं, रुको ना। ऑल वॉवल्स, भैया वॉवल्स तो अपने को पता ही नहीं है। मैंने कहा गोलमाल देखिए, कौन सी वाली भैया? मैंने कहा कोई भी, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में तो था। कौन? जितेंद्र कपूर शायद, नहीं नहीं तुषार कपूर, उसका बेटा था ना। तो वो बस एक ही लैंग्वेज, एक जो उसका फेवरेट डायलॉग था, ए आई ओ यू। भैया क्या बोला आपने? मैंने कहा उसका फेवरेट डायलॉग ए आई ओ यू। भैया समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा अरे समझो, वॉवल्स का मतलब कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है। वॉवल्स का मतलब तुषार कपूर याद रखना बस। ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। यहीं से ये क्वेश्चन पढ़ के ही वो वहां गया था, ये याद रखना। ये मैंने उसको देख के नहीं बनाया। पहले तुषार कपूर ने इसका सेशन देखा होगा, उस समय मेरा नहीं देखा होगा क्योंकि शायद मैं भी था या नहीं पता नहीं। बट ए ई आई ओ यू का उसने सेशन देखा, परमुटेशन का क्वेश्चन करा, तब से उसको गोलमाल मिली है। तो इस चीज को याद रखना जिंदगी के अंदर, ठीक है? ए ई आई ओ यू। भैया बहुत अच्छी बात। क्वेश्चन ये था, वॉवल्स को मैंने बता दिया आपको। अब इस क्वेश्चन में जो मेरा क्वेश्चन है, जो मेरा वर्ड है परमुटेशन, इसमें वॉवल्स है कहां कहां? मैंने कहा देखना शुरू करते हैं। एक तो ई आ गया, पेन चेंज करो यार। एक तो ई आ गया, सबसे पहला वाला ई एलिमिनेट। और क्या है? यू, ओके। ए आई ओ सब है इसमें, तभी तो ये वर्ड चुना था। ए ओ सॉरी, ई यू ए आई ओ, यही है ना? ई यू ए आई ओ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट ये सीक्वेंस है, इसीलिए ए ई आई ओ यू ज्यादा फेमस है। ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ये एक संग होने चाहिए, बाकी अब क्या लिखा हुआ है उससे उसको चिंता नहीं है। तो बाकी अब बचा क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो पी बचा है बच्चों, आर बचा है, एम बचा है, टी बचा है। ओके, टी दो बार है, टी दो बार हो गया। ओके, टी दो बार है। फिर एन बचा है और एस बचा। गिन लेते हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12। परफेक्ट हो गए अपन जिंदगी के अंदर नहीं, गिनती के अंदर। जिंदगी के अंदर तो है ही परफेक्ट। सो ये वर्ड है, टोटल 12 लेटर्स हैं। भैया कौन सा कॉन्सेप्ट? मैंने कहा केस टू याद है? आंख बंद करके बोलो केस टू याद है। आंख बंद करके तो सुन लिया तुमने, मैंने ये भी बोला था दिमाग खोल के भी बोलो। दिमाग खोल के सोचो और आंख बंद करके कि केस टू याद है। केस टू में अब आपको इसको एक लेके चलना है। ये भैया 5 लेटर है, मैंने कहा एक लेके चलो। 5 लेटर है, एक लेके चलो। अगेन 5 लेटर है, एक लेके चलोगे, क्योंकि ये जहां भी आएंगे साथ आएंगे, अलग बिल्कुल नहीं आ सकते। ये जहां भी आएंगे साथ आएंगे। ओके, तो सुनो, टोटल लेटर्स कितने थे? ब्लैक पेन। टोटल लेटर्स, सो टोटल लेटर्स आर 12। वॉवल्स कितने थे? तो वॉवल्स थे 5। कितने बचे? 7। मैंने कहा एडिशनली 1 कर दो, 8। अब क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, और इसको अब आप एक मान के चलोगे, ये बिल्कुल एक है एफएमसी के तहत। एक है, बिल्कुल एक है। तो 7 और 8, ठीक है। 8 फैक्टोरियल। रिपीट क्या हो रहा है? मैंने कहा टी यहां पर 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 फैक्टोरियल। साथ ही साथ यहां पर मैं करूंगा 5 फैक्टोरियल। भैया अब ये क्या है? मैंने कहा केस 2 में तुम लोगों को एक चीज मैं वहां छुड़वा के लाया था, वो चीज मैं अपना वादा कंप्लीट कर रहा हूं, और ये सेशन भी खत्म हो जाएगा इसके बाद। तो प्लीज फोकस 100%, वो भी ठीक है। केस 2 में मैंने आपको बोला था, केस 2 छोड़ो, केस 4 ही देखते हैं पहले। यहां पर ना देखो, इसने बोला है वोवल सारे एक संग होने चाहिए, ई यू ए आई ओ एक साथ होने चाहिए। तो वो कहीं भी हो सकते हैं, वो उसकी कोई चिंता नहीं है। मैं आप देखो, मैं आपको बताता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मैंने लेटर्स के बॉक्स बना लिए। अब यहां पर ना इसको मैं एक लेके चलूंगा। अब लेट से यहां पर ई फंस गया, यहां पर ई आ गया, तो अंडरस्टूड है कि यहां पर यू आई ओ यू सब आ जाएगा। मतलब जितने भी वॉवल्स हैं, ए सॉरी, ये सब आ जाएंगे यहां पर। वो यहां भी आ सकते हैं, यहां भी आ सकते हैं, यहां भी आ सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। तो उसी के लिए मैंने एक तो ये चुन लिया। 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल मैंने यहां पर लिख के रखा हुआ है। 2 फैक्टोरियल इसीलिए लिखा हुआ है मैंने, क्या? बिकॉज टी रिपीट्स, बिकॉज टी रिपीट्स। टी क्या हो रहा है आपका? 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए 2 फैक्टोरियल। भैया 4 बार हो रहा होता तो 4 फैक्टोरियल।
अब मेरे पास ध्यान से सुनना, उसने ये बोला है वोवल आपके सारे एक साथ होने चाहिए, वोवल आपके सारे एक साथ होने चाहिए, बट उसने ये नहीं बोला कि यही सीक्वेंस होना चाहिए। अगर यही सीक्वेंस होता तो मैं इसको फिक्स रखता, बट ये सीक्वेंस अगर मैं ये बोलूं कि वोवल्स को मैं इस तरीके से एक संग लिखना चाहता हूं, ठीक है, मैं ये बोलूं कि वोवल्स को मैं इस तरीके से एक संग रखना चाहता हूं, या मैं बोलूं वोवल्स को ई आई ओ यू इस तरीके से रखना चाहता हूं, तो मैं रख सकता हूं ना। तो भैया सिंपल आपको ये देखना है कि इन वोवल्स को फिर मैं कितनी तरीके से एक बॉक्स के अंदर रख सकता हूं। मीन्स अब ये क्वेश्चन ही अलग हो गया। सिंपल यहां पर मैंने जो 5 फैक्टोरियल करा वो मैंने इसीलिए करा क्योंकि जो 5 लेटर हैं, जो वोवल्स के 5 लेटर हैं, ई यू ए आई ओ, मैं सीक्वेंस से बोल रहा हूं, ई यू ए आई ओ एज पर परमुटेशन वर्ड, ई यू ए आई ओ, इसको मैंने एक साथ रखा। बट इसको एक साथ रखने के अंदर मतलब कितनी तरीके से शफल हो सकते हैं, तो भैया यहां पर 5 लेटर हैं तो 5 फैक्टोरियल, और कोई भी अंदर लेटर रिपीट नहीं है। बट लेट से कोई ऐसा वर्ड बन जाता परमुटेशन की स्पेलिंग में, जो ई है वो दो बार आ रहा होता, मींस कुछ ऐसी स्पेलिंग बोल देता मैं परमुटेशन की, PEE MUTAION, एस हटा रहा हूं मैं, ऐसे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो मेरे वॉवल्स हो गए 2 ई, फिर हो गया मेरा क्या यू, और फिर मेरा बच रहा है ए, और फिर आई और ओ। तो ये देख रहे हो 6 लेटर हैं, कितने लेटर हैं, 6 लेटर। तो मेरा आंसर हो जाता है यहां पर 6 लेटर, मतलब 6 फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि यहां ई 2 बार रिपीट हो रहे हैं। सेम यही सिचुएशन मैंने आपको केस 1 में समझाने की कोशिश करी थी, बट वहां पर वो नल नॉकआउट हो गया था, नल हो गया था। क्यों? क्योंकि देखो ई को एक संग रखने का, एक मिनट बस, ई को एक संग रखने का जो ई 4 लेटर्स थे हमारे ई के, इनको कितने तरीके से अरेंज करा जा सकता, तो हमने कहा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिपीटेशन इन फैक्टोरियल, तो 4 टाइम रिपीट हो रहा था तो इसलिए 4 फैक्टोरियल हो गया। सेम वहां पर जो 5 वोवल का है, हमने 5 फैक्टोरियल लिखकर सिर्फ छोड़ दिया। अगर मैंने डबल ई का एग्जांपल लिया तो मैंने लिखा 6 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई में 6 फैक्टोरियल लिखा, डिवाइड बाय करा मैंने 2 फैक्टोरियल। भैया 2 फैक्टोरियल क्यों करा? क्योंकि ई मेरा 2 बार रिपीट हो रहा था उसमें। ई मेरा कितनी बार हो रहा था? 2 बार रिपीट हो रहा था। दैट इज ऑल आई वांट टू टीच यू। मैंने पढ़ा दिया, मैंने सारा करा दिया आपको। मैंने 4 केसेस बोले थे, मैंने 4 ही केसेस लिए। भैया 4 केसेस आपने लिए, बट इंडिपेंडेंस वर्ड को आपने खो दिया। मैंने कहा जल्दी से देखना, मैंने कहा तुम लोग बहुत शातिर बच्चे होते जा रहे हो। वैसे मैं सेशन ऑफ करने ही वाला था, बट फिर भी तुम लोगों को से मेरे को बहुत गुस्सा है, ये मत सोचो और कुछ मत सोचो। ओके, इंडिपेंडेंस लेटर है, तो 12 वर्ड्स होते हैं हमारे। ओके, मैं शॉर्ट में करूंगा। 12 लेटर्स है हमारे, सॉरी 12 लेटर्स में से हमारे ई 4 बार आ रहा था। नहीं सॉरी, अब उसमें वोवल्स कितने थे वो तो देखो यार। इंडिपेंडेंस वर्ड लिख लो पहले, क्यों? ताकि आप कंफ्यूज ना हो नोट्स के अंदर। इंडिपेंडेंस, ठीक है। अब इसमें वोवल्स कितने हैं, तो आई एक बार और मेरे ख्याल से ई 4 बार, यही सिचुएशन है। सिर्फ आई एक बार और ई 4 बार, तो 5 हो गए। 12 में से आप माइनस करोगे 5 और सिर्फ प्लस करोगे 1, मतलब आप इस पांचों को आप एक लेके चलोगे तो ये आपका देगा जिंदगी के अंदर 7, ये आपको देगा 8। ठीक है, आंसर आपका होना चाहिए 8 फैक्टोरियल। अब ई को छोड़ दो, ई का रेपिटेशन नहीं लेना, बट हमें पता है हमारा जो एन है वो 3 बार रिपीट हो रहा था, डी हमारा 2 बार रिपीट हो रहा था। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 फैक्टोरियल से, क्योंकि यहाँ पर 5 लेटर हैं जो एक संग रखने हैं। 5 फैक्टोरियल, अब इस 5 लेटर में आपका कुछ रिपीट हो रहा है, तो जी हाँ, ई आपका 4 बार रिपीट हो रहा है तो 4 फैक्टोरियल। और अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये देगा आपका आंसर 5। और मैं आपको बता भी देता हूं, इसमें शॉर्ट है इसलिए मैं बता रहा हूं, आई एक बार आई और 4 टाइम्स ई को किस तरीके से अरेंज करा जा सकता है मैं आपको बता देता हूं। पहला तो यही है, कुछ मत करना आप, बस आप आई को अंदर पुश करते रहना। जी, ये 5 लेटर बन सकते हैं, ये 5 वर्ड बन सकते हैं इन 5 लेटर से। खत्म कहानी, और कोई भी फिक्टिशियस वाला आपको नहीं बनाना है। दैट्स ऑल। ठीक है, सारा सेशन मैंने करा दिया है। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अपने लेवल पे आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चन अब हो जाएंगे। मिस्सी पिस्सी परमुटेशन एसोसिएशन किसी का भी क्वेश्चन करो और बताना मेरे को कि कैसे रहा आपका। चलो, दिस इज ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।